हाँ, यहाँ पे हम आपको मीन पढ़ाने जा रहे हैं। मीन का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुके हैं, कल सेकंड पार्ट हुआ। आज मीन का हम लोग थर्ड पार्ट सीखने जा रहे हैं। चलिए, एक्स और एफ हमारे पास दो कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एफ में 3, 5, 2, 0, 7 दिया गया है। तो अब हमने ये आपको बताया था, कल भी बताया था कि जब कॉन्टिन्यूअस की सीरीज की बात हो और आपको दो कॉलम दिए गए हैं, एक एक्स और एक एफ, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स से हम लोग मिड वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स हमारा दिया गया है, इससे एक नया कॉलम एम बी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए, एम बी, ये नया कॉलम हमारा प्राप्त हो जा रहा है, किसके प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे। तो हमने आपको कल भी बताया था कि अगर एम बी निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है, तो मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड टू, या डिफरेंस जितना आया उसका आधा करके लोअर लिमिट में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा मिड वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जैसे 0 + 10 डिवाइड टू 5, यहां पे आप 5 लिख दीजिए। 10 to 20 डिफरेंस कितने का है, 10 का। 10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ। 5 लोअर लिमिट में प्लस कर देंगे तो क्या आ गया, 15। 20, 30 डिफरेंस कितने का, 10 का। डिफरेंस कैसे पता कर ले रहे हैं, 30 - 20 = 10। डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आ गया, 5। इसको लोअर लिमिट में प्लस कर दीजिए, 20 + 5 कितना आ गया, 25। इसी तरह हम सभी का मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 30 to 40, यहां भी देखिए डिफरेंस कितने का, 10 का। 40 - 30 डिफरेंस 10 का, डिवाइड 2 कर दीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको हमें 30 में प्लस कर दीजिए, 30 + 5 = 35। तो यहाँ पे 35 आ गया। इसी तरह 40 और 50 का मिड वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। ये इतना क्लियर हो गया। अब हमने कहा मिड वैल्यू निकाल लिया, अर्थात एक्स निकाल लिया। कल हम लोग बात किए थे डायरेक्ट मेथड की, शॉर्टकट मेथड की, स्टेप डिवाइडेशन मेथड की। तो आज हम लोग स्टेप डिवाइडेशन मेथड से ही कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो मेथड इजी पड़ जाता है और छोटा पड़ जाता है। यहां पे एक्स आ गया। अब इस एक्स में हमने क्या कर लिया, किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, चाहे इसमें वह संख्या दी गई हो और चाहे वो संख्या न दी गई हो। मतलब जो भी एक्स में है, आपको दिख रहा होगा एक्स में 5, 15, 25, 35, 45। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जैसे 30 नहीं है, 40 नहीं है, 20 नहीं है, मतलब किसी भी संख्या को आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब हुआ कि हमें एक ऐसी संख्या ले लें जिसके द्वारा हम इस एक्सों को क्या कर दें, डीएक्स में परिवर्तित कर दें। अब वो छोटी ले सकते हैं, आप बड़ी ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंड नहीं कहा गया है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इस एक्स में ही जो दिए गए हैं नंबर, इसी में से किसी बीच के नंबर को हम लोग उठा लेते हैं सुविधा की दृष्टि से। अदरवाइज आप इसमें से 5 को ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20 को ले लीजिए, 30 ले लीजिए, कोई भी नंबर लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। चलिए, तो यहां पे हमने कहा 25 को हमने ए ले लिया, 25 को हमने ए ले लिया, एज्यूम्ड मीन हो गया। अब डीएक्स अब हम पता कर ले रहे हैं। तो डीएक्स का बराबर होता है एक्स - ए। जो डीएक्स कॉलम प्रिपेयर करते हैं
उसमें x माइनस ए इस्तेमाल करते हैं। x क्या है? ये जो सारे पद लिखे गए हैं ये x ही है। इसके स्थान पे अब ये कॉलम आ गया तो इसको सबको x बोलते हैं। ये क्या है? इसमें से जो हमने संख्या ले ली है या बाहर से कोई ले लेते हैं उसी को भी a मान लेते हैं हम। तो इन संख्याओं में से a को माइनस करते जाइए और लिखते जाइए, तो जो कॉलम प्रिपेयर होगा हमारा वो dx होगा। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। अब हम लोग बात करते हैं dx। dx के बाद कल हमने आपको बताया था कि जब हम स्टेप डिवाइडेशन में मेथड जाएंगे, हाँ एक चीज यहां पे ध्यान लीजिए, अगर शॉर्टकट मेथड से हम लगा रहे हैं सवाल को तो ये कॉलम हमें प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्टकट मेथड में ओनली dx तक ही प्रिपेयर होगा, उसके बाद f का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। लेकिन स्टेप डिवाइडेशन मेथड में शॉर्टकट मेथड से एक स्टेप आगे हमें चलना होता है, तब हम जाके स्टेप डिवाइडेशन मेथड हमारा यूज होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टेप डिवाइडेशन ले रहे हैं। हमने बताया कि अगर शॉर्टकट मेथड से हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो कहां तक होगा? dx तक। इसके बाद f का इंटू करके कॉलम बन जाएगा f dx, वहीं पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेप डिवाइडेशन से ले रहे हैं तो इस dx के बाद एक कॉलम प्रिपेयर हो रहा है हमारा ds। ds में क्या करते हैं कि एक ऐसी कॉमन संख्या लेते हैं जो सभी को डिवाइड कर दे, अर्थात यूं कह सकते हैं कि इंटरवल, जितने का इंटर क्लास इंटरवल है हमारा वही संख्या अधिकांश कॉमन निकलती है, और चेक भी कर लेते हैं कि हाँ वो संख्या कॉमन है कि नहीं है। तो हमने देखा कि इंटरवल हमारा 10 का चल रहा है। इंटरवल कितने का चल रहा है? 10 का। किसी भी को चेक कर लीजिए, 10, 10 to 20, 10, 20 to 30, 10, और यहाँ भी हमने देखा कि 10 से सभी डिवाइड हो रही है, तो जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर 10। ये आई क्या हो गया? इंटरवल हो गया, हमने शो कर दिया। अब डिवाइड कर दीजिए, -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये हमारा एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया ds। अब लास्ट में तो आपको पता है कि जो कॉलम लास्ट में आपका प्रिपेयर होता है उसमें f का इंटू कर जाता है, तो उसको बोलते हैं f ds। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 2 0 0, 0 एकम 0, 7 दूनी 14। ये f ds हो गया। टोटल कर लीजिए, 6 5 11 14, सिग्मा f ds बराबर प्लस का 3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस का 11 है और ये प्लस का 14 है, तो सिग्मा एफ ds क्या आया? प्लस का 3 आया। एफ को काउंट करिए, 5 3 8 2 10 7 17, सिग्मा एफ बराबर 17। इस मेथड का क्या है? कौन सा मेथड है? स्टेप डिवाइडेशन मेथड। क्लियर हो गया इतना? अब हम मीन के फार्मूले में आ जाते हैं। मीन को डिनोट किससे करते हैं? बार एक्स से। बार एक्स बराबर, कल हमने बताया था कि चाहे शॉर्टकट मेथड हो चाहे स्टेप डिवाइडेशन मेथड हो, इसमें हमने सबसे पहले क्या काम किया है? एज्यूम्ड मीन लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम्ड मीन लिखेंगे, फिर प्लस और माइनस का दोनों सिंबल लिखते हैं। एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा एफ ds, सिग्मा एफ ds अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, इंटू आई। अब सारी चीजों से आप परिचित हैं। ये क्या है? एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस
सिग्मा एफ डी एस, ये लास्ट का कॉलम, इंटू आई, आई जिससे इंटरवल है जिससे हमने डिवाइड किया है, और सिग्मा एफ बल आएगा प्लस 3 इंटू 10 अपॉन 17, 25 प्लस 30 अपॉन 17। एक बार फिर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे। आपसे कहा गया कि स्टेप डिवाइडेशन मेथड से निकालिए या शॉर्टकट मेथड से निकालिए या किसी भी मेथड से निकालिए, मीन निकालना है आपको। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले तो हम लोग क्या तीसरा कॉलम पता करेंगे किसकी मदद से, एक्स की मदद। तो एफ और एक्स का इंटू कर देते और एफ एक्स के कॉलम की प्रिपेयर कर लिया। डीएक्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये जो एक्स दिए हैं इन सभी में से ए को माइनस करना पड़ता है, इन सभी में से पड़ता है माइनस करना पड़ता है, और हमने माइनस करके डीएक्स निकाल लिया। और फिर इस डीएक्स में एफ का गुणा करके एफ डीएक्स बना लेते और सिग्मा एफ के जोड़ को भाग कर देते, तो ये हमारा निकल आता। लेकिन जब हम स्टेप डिवाइडेशन मेथड में गए तो इस डीएक्स से एक कॉलम हमने और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, वो क्या कर दिया, डीएक्स कर दिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि जो भी इंटरवल है उस इंटरवल से हमने क्या किया, सभी आइटम को भाग दे दिया, क्योंकि सभी कॉमन है इसमें, उससे भाग दे दिया तो डीएक्स प्रिपेयर हो गया। फिर डीएक्स में एफ का इंटू कर दिया तो एफ डीएक्स बन गया, और जब एफ डीएक्स बन गया तो एफ डीएक्स का जोड़ और सिग्मा एफ का जोड़ वो फार्मूले में रख के हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये मीन निकल आया। तो हमारे हिसाब से अब आपके मीन में हमने सारी चीजें आपको समझा दी है, किसी प्रकार के मीन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक मिला जुला मीन को देखिए कि अब इस तरह का अगर सवाल है तो कंफ्यूजन मत होते कि मीन कैसे होगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है समावेशी श्रेणी, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अपवर्जी श्रेणी। बात यहां पे आती है कि दोनों श्रेणी है, इंक्लूसिव एक और एक एक्सक्लूसिव, समावेशी एंड अपवर्जी। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इनकी चर्चा क्यों आई, सवाल में जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यस, ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मीन मीडियन मोड, तो कहीं ना कहीं इससे हमें परिचित होना पड़ेगा। अगर हम इससे परिचित नहीं है तो हो सकता है कि आगे के सवाल में हम फ्लॉप हो जाए। इसलिए यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है। आइए तो हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव की। इंक्लूसिव सीरीज हिंदी में बोलते हैं समावेशी श्रेणी, और एक्सक्लूसिव अपवर्जी श्रेणी। दोनों क्या है तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। एक आपको एग्जांपल बता देते हैं इंक्लूसिव का। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। ये आपके सामने ये जो टेबल तैयार है, ये टेबल जो है किसकी है, इंक्लूसिव की श्रेणी। क्लियर हो गया इतना। इंक्लूसिव सीरीज में खास का
कि जो बिगिनिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, तो एंड और बिगिनिंग का कभी भी आपस में संबंध नहीं हो रहा है, दोनों संख्याएं सेम नहीं हो रही है। यहाँ पे एंड क्या हुआ 9 पे और चालू कहां से हो गया है, तो कभी ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। 9 से यहाँ पे क्लोज हुआ, 10 से क्या हुआ है, चालू हो गया, और यहाँ पे 19 पे क्लोज हुआ और 20 से चालू हो गया, 20 to 29 गया और 30 से चालू हो गया। मतलब कहने का डिफरेंसेज है, जहां पे एंडिंग है बिगिनिंग वहीं उसी नंबर से चालू नहीं है, तो इसको कहते हैं समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज। और एक्सक्लूसिव सीरीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं। इसके बाद जो बची यहां पे देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 25, 25 to 30। इस तरह की अगर सीरीज है तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव अपवर्जी श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे एंड और बिगिनिंग दोनों सेम है। अगर एक वर्गांतर, एक क्लास इंटरवल जहां पे खत्म हुआ है, तो दूसरा क्लास इंटरवल वहीं से चालू हो जाता है। ये 10 पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 से चालू हो गया, 10 से 20, और ये 20 से खत्म हुआ तो 20 से स्टार्ट हो गया, 20 से 25, 25 से 30। तो इस तरह से अगर सीरीज बनी है तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और जिसपे गैपिंग हो, जो एक जगह से खत्म हो लेकिन उसके आगे से स्टार्ट हो, उसी नंबर से स्टार्ट नहीं होती है, तो उसको हम इंक्लूसिव बोलते हैं, समावेशी श्रेणी बोलते हैं। क्लियर? तो अब आखिर हमें मीन में क्या क्या जरूरत पड़ जाएगी, एक फाइनल क्वेश्चन देखिए। पूरा मिक्स करके क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। अब आप इसमें परेशान होंगे कि ये क्या है, आपने इंडिविजुअल सीरीज को अलग पढ़ाया, डिस्क्रीट सीरीज को अलग पढ़ाया, कंटीन्यूअस को अलग पढ़ाया। इन ये जो क्वेश्चन आपने हमको दे दिया, यहाँ पे मीन फाइंड करना है, और यहाँ पे मीन फाइंड करने के साथ साथ हमने क्या आपको बता दिया कि यहाँ पे तो हमें टोटल मिश्रण दिख रहा है, A to Z, इंडिविजुअल भी दिख रही है, डिस्क्रीट भी दिख रही है, कंटिन्यूअस भी दिख रही है, उसमें इंक्लूसिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है। तो हाँ, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप मीन में कंप्लीट हो जाएंगे कि मीन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे ये कहा गया कि देखिए एक्स है और एक्स है, तो जहां कंटिन्यूअस की बात है, ग्रुपिंग की बात है, इस तरह के सवाल में अगर मीन करने की जरूरत हमको पड़ गई, मीन निकालना पड़ गया, तो कंटिन्यूअस के सवाल में हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना ही निकालना है। तो आइए मिड वैल्यू, ये मिड वैल्यू को हम ब्रैकेट में एक्स क्यों लिख देते हैं, क्योंकि एक्स के ही स्थान पे ये नए एक्स का हम कॉलम तैयार कर रहे हैं, इसलिए इस कॉलम को भी हम एक्स से ही डिनोट कर देते हैं मिड वैल्यू। तो 2 है तो 2 का तो 2 ही आएगा, 3 है तो 3 का 3 ही आएगा। अब आइए 0 to 5, 0 से 5, तो 0 से 5 है तो इसके मध्य का पद क्या हुआ, 0 से 5, 0 to 5, तो यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5,
इसके मध्य का पद बताना है तो हमने आपको दो तरीके बताए थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, एक तो ये आ गया, और दूसरा जो डिफरेंसेज है उसको आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और लोअर लिमिट में प्लस कर दो। तो 0 से 5, तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 2.5। 5 से 10, 5 से 10, तो ये कितना आ गया 7.5, क्योंकि इनका आधा 5, डिफरेंस कितने का है 5 का है, 5 का आधा कितना हुआ 2.5, लोअर लिमिट में जोड़ दिया तो 5 प्लस 2.5 7.5 हो गया। 11 to 14। अब यहां देखिए, ये सीरीज 10 पे खत्म हुई और ये सीरीज 11 से चालू हो गई। यहां पे देखिए, ये तो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज हो गई और ये भी कंटिन्यूअस सीरीज है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज को दो पार्टों में बांट देते हैं, जिसको हम आपको पढ़ा चुके हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे ये 10 पे एंड हो गई और ये 11 से चालू हो गई, ये कौन सी श्रेणी हो गई इंक्लूसिव। यहाँ पे ये 10 पे एंड हो गई और ये 11 से चालू हो गई, ये कौन सी श्रेणी हो गई इंक्लूसिव। और जब इंक्लूसिव चालू हो गई तो यहाँ पे इंक्लूसिव है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, जैसे है वैसे ही हम कर लेते हैं। 11 से 14 डिफरेंस देखिए, 14 माइनस 11, डिफरेंस कितने का आया 3 का आया। 3 का आपने आधा किया, कितना हो गया 1.5 हो गया। लोअर लिमिट में क्या कर दे रहे हैं हम, इसको प्लस कर दे रहे हैं। लोअर लिमिट कितनी है 11, 11 प्लस 1.5, ये हमारा आ गया 12.5। सो दैट क्लियर। हमने क्या कहा कि जो डिफरेंसेज है शॉर्टकट में आइए, दो रास्ते आपको बताए थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, उस तरह से भी कर सकते हैं, और एक बिना पेन छुए नजर से ही देखने के लिए डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस का आधा करिए और उस आधे को लोअर लिमिट में जोड़ दीजिए, तो ये ज्यादा आसान है। यहां पे हमने देखा कि 11 प्लस 14 डायरेक्ट कर लीजिए, 11 प्लस 14 इक्वल 25, 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 12.5, और वैसे भी किया तब भी हमारा आया 12.5। अब यहां देखिए 14 पे एंडिंग हुआ, लेकिन बिगिनिंग कितने से हो गया 15 से हो गया। 14 से क्लोज हुआ और स्टार्ट कितने से हो गया 15 से हो गया। इसका मतलब श्रेणी हो गई यहाँ पे इंक्लूसिव हो गई। तो जब इंक्लूसिव हो गई तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे है उसी रूप में हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। कितने का डिफरेंस है 5, 5 का आधा कितना हुआ 2.5, लोअर लिमिट में प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 15 2 17.5। इसी तरह यहां पे आइए, 5 का डिफरेंस 20 से 25 में 5 का डिफरेंस, 5 का आधा हुआ 2.5, लोअर लिमिट में प्लस कर दीजिए 22.5। 25 से 35, अब यहां देखिए वर्गांतर इंटरवल जो है 10 हो गया। अभी जितने भी हमने पढ़े उसमें इंटरवल 5 था, 4 था, यहाँ पे इंटरवल 10 हो गया। नो टेंशन, परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसा है उसको उसी रूप में आप सॉल्व कर सकते हैं। 25 से 25 से 35, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, 10 का आधा हुआ 5, 5 को लोअर लिमिट में प्लस कर दीजिए 25 और 5 23, ये आपकी मिड वैल्यू का कॉलम प्रिपेयर हो गया। इसके बाद आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, इस मिड वैल्यू को एफ से इंटू कर दीजिए और डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका, फिलहाल यहां पे हम डायरेक्ट करना आसान होगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं एफ एक्स, और ये आपको करके दिखा दे रहे हैं। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2.5 का 2 में इंटू करिए, कितना आ गया 5, 7.5 का 4 में गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 30, 12.5 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 0, 17.5 का 5 में गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए,
17.5 का 5 से इंटू कर देंगे। तो सबसे पहले यदि 5 से इंटू करना है तो हम 10 से इंटू कर दें, और 10 से इंटू कर देंगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब इसका आधा कर देंगे तो हमें कितना निकलेगा, ये 87.5। फिर इसी तरह 22.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 45। 30 में 3 का 33 जा 90। प्लस कर लीजिए, 0.5 अकेले है, 0.5, 6 6 12, 12 5 17, 17 7 24, 24 और 5 29 के 9 हासिल लगे 2, 3 2 5, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 6 26, 269.5। और एफ यहाँ पे कितना आया, 3 2 5 2 7 4 11, 11 5 16, 17 18, 18 3 21 सिग्मा एफ। तो कहने का मेरा मतलब हो गया कि अब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये आप करना सीख गए। मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स कितना आया, 269.5 और सिग्मा एफ आया आपका 21। तो हमने क्या कहा कि 269.5 को अब हम 21 से डिवाइड कर दे रहे हैं, और 21 से डिवाइड कर देंगे वही हमारा मीन कहलाएगा। आइए हम डिवाइड भी कर दे रहे हैं। 21 1 जा 21, 5 9, 22 4 जा 21, 2 जा 21 1 जा 21, कैरी कितना आया 5 9, 21 2 जा 42, 21 2 जा 42, कितना बचा 70, कितना बच गया 70। डिवाइड नहीं जा रहा है, यहाँ क्या लगाया, पॉइंट लग गया और ये 5 उतर गया। कितनी बार जा रहा है, 8 टाइम्स। तो लमसम आपका 12.8। जबकि हमेशा आप मीन या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो डिवाइड आपको हमेशा डेसिमल के लमसम 3 अंकों तक करना पड़ता है, और तभी वो एक्यूरेट सही माना जाता। तो इस तरह से हमने आपको मीन के सारे टॉपिक बताने का कोशिश कर दिया। अब मेन चीज ये जो हमने क्वेश्चन आपको बताया, इसका निष्कर्ष क्या है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट में आपको क्यों बताया, इसलिए बताया कि आप जिसलिए कभी भी मीन का क्वेश्चन आए, कभी भी मीन का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो मीन में आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीन का क्वेश्चन अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करने की आवश्यकता भी नहीं होती। किसी वर्ग में क्लास इंटरवल 5 का है, किसी में 2 का है, किसी में 10 का है, तो कोई मतलब नहीं, जो जैसा है उसको उसी रूप में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव में दिया है तो उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। इंक्लूसिव में है तो हम इंक्लूसिव में ही क्वेश्चन को हम कर देंगे। जबकि अदर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, तो उसमें हमें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मीन में इस तरह की कोई भी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म से हम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए ये आपको क्वेश्चन मिक्स करके बताया गया कि इस तरह के मीन निकालने में इस तरह की अगर जो कठिनाइयां सामने आती हैं